नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, आज का डेट है 15 जुलाई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स की न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये अटलांटिक, इनफैक्ट इन जनरल अगर मैं बात करूं, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एस्पेक्ट्स को आपको अपने इन्वायरमेंट के सेक्शंस में बिल्कुल इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। जो भी इन्वायरमेंट के नोट्स बना रहे हो, प्लीज़ आप इसको इंक्लूड कर दो। अटलांटिक मैनहट्टन के बारे में कुछ रिसर्चर्स ने कुछ रिसर्च कर रहे थे, जिससे पाया गया दैट ओवरऑल चेंज हो रहा है हमारा अटलांटिक का इकोसिस्टम, और ये कंट्रीब्यूट किया जा सकता है और ड्यू टू द ओवर फिशिंग ऑफ दिस अटलांटिक मैनहट्टन। राइट, अटलांटिक मैनहट्टन एक स्पीशीज है जो क्या हमको देखने को मिलता है वेरियस रीजन्स में, जहां पर यहाँ पे बोला गया दैट दे आर द फिल्टर फीडर्स, दे आर द प्राइमरीली कंज्यूमिंग फाइटोप्लैंक्टॉन्स। मतलब ये ज़्यादातर जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कंज्यूम करता है, और वाटर कॉलम में जो जू प्लैंक्टॉन्स है उनको भी ये कंज्यूम करता है। इनफैक्ट इसको हार्वेस्ट किया जाता है, पता है, इस स्पीशीज़ को। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इनको यूज़ भी किया जाता है बहुत समय एज अ फर्टिलाइजर, एनिमल फीड, एज वेल एज डिफरेंट अदर फिश को पकड़ने के लिए इसको एज अ बेट इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट कहा जाता है दैट दीज फिशेस, दैट इज अटलांटिक मैनहट्टन, आर द मेजर सोर्स ऑफ एक फैटी एसिड जिसको कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसीलिए ये ह्यूमन एज वेल एज एनिमल सप्लीमेंट्स के लिए भी बहुत समय इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा डाइवर्स यूजेजेस है ना, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा पकड़ा जा रहा है। तो उसी लिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज सागर संपर्क, पीआईबी का ये न्यूज़ है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली हमारा इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज DGNSS, जिसका नाम है सागर संपर्क, इसको इनॉग्रेट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। तो सवाल होता है ये है क्या? ये देखो, यह एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो होता है ना, वो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है, और ये डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये इंडिजिनस है, दैट इज हमारे इंडिया में बनाया गया है। राइट, तो ये करेगा क्या क्या? देखो, ये करेगा क्या क्या, जैसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसे आप ले लो जीपीएस, ये किसका है? यूएस का है ना। वैसे ही रशिया का क्या है? ग्लोनास, GLONASS, ग्लोनास। राइट, तो ये क्या है? रशिया का जीपीएस सिस्टम। ये क्या है? ऑफ कोर्स हमारे यूएसए का जीपीएस सिस्टम। अब हमारा जो ये DGNSS बना है ना, दैट इज डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या काम करेगा ना, ये इनमें जो दैट इज जीपीएस या फिर ग्लोनास में जो एरर्स है या फिर जो इनएक्यूरेसीज है, राइट, उनको ज़्यादा एक्यूरेट करेगा। राइट, समझ रहे हो? तो ये सागर संपर्क, ये क्या लिखा हुआ है? इट इज एबल टू ट्रांसमिट करेक्शंस फॉर बोथ जीपीएस एज वेल एज ग्लोनास। जीपीएस किसका है? यूएसए का। ग्लोनास किसका है? रशिया का। तो ओवरऑल अगर सिग्निफिकेंस देख लीजिएगा सागर संपर्क का, यस, ये जो वेरियस मरीनर्स है ना, उसको सेफ नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे जो एरर्स आता है जीपीएस या फिर ग्लोनास में, हम लोग तो जीपीएस ही यूज करते हैं ना ज़्यादातर अभी भी, तो जीपीएस में भी जो एरर्स है उसको ठीक करेगा। मतलब जो भी मरीनर्स, जो भी फिशेस पकड़ने के लिए सोचो नेविगेशन करने के लिए जा रहे हैं या फिर फिश पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए उनके पास जो है ज़्यादा करेक्ट डेटा रहेगा, बोल सकता हूँ मैं। यही नहीं, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलिजन, ग्राउंडिंग एंड एक्सीडेंट्स। जी हाँ, हार्बर एरियाज या फिर पोर्ट एरियाज में जो ग्राउंडिंग एक्सीडेंट्स जो होती है ना, वो एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इनके पास करेक्ट ज़्यादा एक्यूरेट पोजिशनिंग का डेटा रहेगा। राइट, सो इट विल लीड टू सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ वेसल्स, और साथ ही साथ सागर संपर्क जो है 6 लोकेशंस में इसको असिस्ट किया जा रहा है बाई डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, दैट इज DGLN, जिससे ये प्रोवाइड करेगी रेडियो एड्स टू शिप एंड मरीन नेविगेशन, जिससे शिप्स या फिर कोई भी मरीन नेविगेशन अगर कर रहे हो तो उनको प्रॉपर एक्यूरेट और सेफ डेटा का एक्सेस मिल सके। तो याद रखिएगा सागर संपर्क। नेक्स्ट सालसोला ऑपोजिटिफोला, ये कुछ नाम है, अजीब टाइप का नाम है, बट एनीवेज ये जो है ना एक नया स्पीशीज है, किसका? सॉल्ट वर्ल्ड का, है ना। और ये कहाँ पे पाया गया है? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। तो सवाल होता है, पहले तो इस स्पीशीज के बारे में देख लेते हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये स्पीशीज जो है सलाइन रीजन, एरिड रीजन और सेमी एरिड इन्वायरमेंट पे आराम से उग सकता है, और ये
अडेप्ट किया है हेलोफाइट, मतलब ये एक अडेप्ट है सलाइन कंडीशन से, और वैसे स्पीशीज, वैसे प्लांट स्पीशीज जो कि सलाइन कंडीशन से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइट। जैसे मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स, राइट। नाउ ये जो कहा जा रहा है ना, ये स्पीशीज कहा जा रहा है दैट ये एक स्मूथ और वुडी बेस का है और ये 2 मीटर तक लंबा हो सकता है, बट इसके जो लीव्स है ना, ये देखो एक लीव इधर है तो दूसरा लीव बिल्कुल ऑपोजिट साइड में दिख रहा है, राइट। तो वही बोला दैट द लीव्स ग्रो ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द स्टेम। इनफैक्ट दे आर ग्रोन इन द सॉल्टी जू, मतलब ये जो जाना जाता है ना, इसलिए न जाना जाता है क्योंकि ये अपने लीव्स में एक जूस को स्टोर करते हैं जो कि सॉल्ट इन नेचर होता है, राइट। सो यस, दीज प्लांट्स जिसका नाम है सालसोला, ये इसका अलग अलग डिफरेंट यूजेज भी है। जैसे इसको हम लोग सोडा ऐश को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इस स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे को गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिला है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने ये न्यूज़ लिया फ्रॉम डाउन टू अर्थ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक रोवर के बारे में, दैट इज जिसका नाम है परसीवरेंस रोवर। ये परसीवरेंस रोवर जो है किसको एक्सप्लोर कर रही है पता है, मार्स प्लैनेट को। जी हाँ, और ये किसके द्वारा छोड़ा गया था मार्स प्लैनेट पे, वो है नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, यूएसए का, राइट। सो ये नासा का जो ये परसीवरेंस रोवर है, इसने डिस्कवर किया है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन मार्शियन क्रेटर। एक मार्स के क्रेटर में ये उतरी थी, उसमें इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ट्रेसेस मिले हैं। सो फाइंडिंग्स क्या क्या है, इसने एक शायद, मतलब बोला जा रहा है इस फाइंडिंग के थ्रू दैट शायद जियोलॉजिकल पास्ट में मार्स ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा एक्वस प्रोसेस को। दैट इज यहाँ पर भी हमें क्या बोलता है, पानी शायद देखने को मिला होगा जियोलॉजिकल पास्ट में। वही बोला गया, इसीलिए बोला गया वाटर मे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्टेंस कब कर सकता है, जब वाटर हो, राइट। और उसके ट्रेसेस तो मिला है ना। सो रिसर्च टीम जो है ये यूज कर रही है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं शर्लॉक। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कैनिंग हैबिटेबल इन्वायरमेंट विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आराम से डिटेक्ट कर सकती है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं पर भी। सो ये जो रोवर का लैंडिंग साइट है ना, ये मार्स के किस क्रेटर में ये उतरी थी, इस क्रेटर का नाम है Z0 क्रेटर, राइट, एंड विच वॉज वंस अ लेक बेसिन। कहा जा रहा है ये जो क्रेटर है ना, ये शायद जियोलॉजिकल पास्ट में कभी लेक बेसिन रहा होगा, एंड इसने शो किया है हाई पोटेंशियल फॉर पास्ट हैबिटेबिलिटी, और साथ ही साथ ट्रेसेस इसमें हमें देखने को मिल सकता है प्री हिस्टोरिक लाइफ का भी। नेक्स्ट हम लोग एक इस न्यूज़ लिया है PIB से, जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑडिट ऑनलाइन के बारे में। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने लॉन्च किया है एक्शन टेकन रिपोर्ट मॉड्यूल। किसका, ऑडिट ऑनलाइन का, एक वर्चुअल इवेंट के दौरान। तो समझते हैं हम लोग दैट ऑडिट ऑनलाइन है क्या भाई। देखो, ऑडिट ऑनलाइन जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एज अ पार्ट ऑफ पंचायत एंटरप्राइज सूट अंडर द ई पंचायत मिशन मोड, राइट ना। तो ये ऑडिट ऑनलाइन करती क्या है, देखो काम इसका देखते हैं। इसका मेन जो काम है ना, वो काम ही है टू प्रोमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पंचायत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स। पंचायत को जो फाइनेंशियली मैनेज करने का तरीका है ना, तो उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाए और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, वही चीज़ करती है ऑडिट ऑनलाइन। सो ऑडिट ऑनलाइन के साथ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ई ग्राम स्वराज, जो क्या एक अनदर यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग एप्लीकेशन भी है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये न्यूज़ डाउन टू अर्थ से लिया गया, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉस्फेट डिस्कवरी इन नॉर्वे। नॉर्वे ऑफ कोर्स जितने भी सारे आप ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, अगर आप देख लीजिएगा, यस वहाँ पे ऊपर में मेनली लाई करता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, राइट। इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं इन तीनों को, और उसमें सबसे पहला जो है ये है नॉर्वे। और नॉर्वे की रिलेटेड न्यूज़ है दैट नॉर्वे में रिसेंटली कुछ फॉस्फेट का डिस्कवरी हुआ है। इनफैक्ट कितना फॉस्फेट डिस्कवरी हुआ है, रफली अराउंड 770 बिलियन टन्स। और कहा जा रहा है आने वाले जो 50 साल होने वाला है ना, उसका डिमांड ये नॉर्वे ही फुलफिल हम लोग को कर सकता है। तो फॉस्फोरस ये क्या है, ये एक मिनरल है विच कम्स फ्रॉम फॉस्फेट रॉक्स।
ये एक फाइनाइट सोर्स है विच मीन्स दैट देर इज ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन द वर्ल्ड जो क्या इवेंचुअली रन आउट हो जाएगा। मतलब फॉस्फेट इन जनरली जो है ना ये फाइनाइट रिसोर्सेज होता है, मतलब आप इसका यूज करोगे तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए तो बोला गया ना दैट ये मिनरल जो है, ये मिनरल वैसे फॉस्फेट रॉक से आती है और ये मिनरल अपने आप में फाइनाइट है, ऐसा नहीं इनफाइनाइट है, राइट। ऐसा नहीं दैट यूज करते रहो करते रहो करते रहो कभी खत्म ही नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, खत्म होने वाला ही है। इनफैक्ट अराउंड 90% जो होता है ना माइन जो किया जाता है फॉस्फेट को, पता है कहाँ पर जाता है वो? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में उसका यूजेजेस होता है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स देखें तो यस, पहला है चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट फॉस्फेट प्रोड्यूसर थ्रू आउट द वर्ल्ड और इजिप्ट में भी सिग्निफिकेंटली फॉस्फेट को प्रोड्यूस किया जाता है। बट फॉस्फेट का प्रोडक्शन जो है ना एक इन्वायरमेंटल कंसर्न निकालता है। दैट इज जहां पर भी फॉस्फेट का एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां पर हमें आजू बाजू वाले वाटर बॉडीज या फिर चैनल्स में हमको एल्गल ब्लूम्स देखने को मिलता है। एंड ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ना फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन का वो भी हाईली पॉल्यूटिंग है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस किया, लेट्स सी अ फोकस ऑन टू व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार, राइट। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अटलांटिक मैनहट्टन के बारे में, जिसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इसकी जो ओवर फिशिंग की जा रही है एंड द रीजंस आर दैट इनकी बहुत ज्यादा फायदा है। दैट इज ये एक तो इससे फर्टिलाइजर, एनिमल फीड, बेट भी इसको एज इस्तेमाल किया जाता है, बट इससे ओमेगा फैटी एसिड्स भी निकलता है जिससे ह्यूमंस एंड एनिमल्स के सप्लीमेंट्स को भी तैयार किया जाता है। इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा हम लोग पोचिंग हमें देखने को मिल रहा है। पोचिंग मतलब क्या? ऑफ कोर्स पोचिंग तो नहीं बोलूंगा वर्ड, बट यस इसको ओवरफिशिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट इज सागर संपर्क। ये सागर संपर्क क्या है? ये सागर संपर्क हमारा अपना देश में प्रोड्यूस किया हुआ इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि दुनिया में वेरियस जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ना, जिसमें आता है आपका जाकर जीपीएस, जिसमें आता है ग्लोनास, उसमें जो भी अब देखो वो तो 100% सटीक तो नहीं है ना, कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है, राइट। तो उसकी जो क्या बोल सकते हो इनएक्यूरेसीज है उसको ये एक्यूरेट करता है। अब उसको अगर एक्यूरेट करेगा तो ऑफ कोर्स इसके फायदे ही फायदे होंगे। दैट इज नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पोर्ट हार्बर एरियाज में इसके थ्रू जो कोलिजन या फिर ग्राउंडिंग या फिर एक्सीडेंट जो होते थे उसको बहुत हद तक हम लोग ऑफ कोर्स सेफली इंश्योर कर सकते हैं। सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट हम लोग वेसल्स का ट्रैवल करवा सकते हैं, राइट। यही नहीं, सागर संपर्क एट 6 लोकेशन विल असिस्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, जिससे प्रोवाइड किया जाएगा रेडियो एड टू शिप्स एंड मरीन नेविगेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, या मतलब हम लोगों ने अभी बात किया थोड़ी देर पहले, सिलसोला ओपोजिटिफोला डेस्फोंटानिया, राइट। ये एक स्पीशीज है जो कि हमें गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। ये हेलोफाइट है, दैट इज ये सलाइन कंडीशन से बिल्कुल अडेप्टेड है और इससे हम लोग सोडा ऐश, सोप्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी बनाते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस वाज वेरी मच इन न्यूज़। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया प्रिजर्वेंस रोवर के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ पर? मार्स में। और इसमें जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने डाला, जैसे शेरलॉक। ये क्या करेगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर रही है मार्स के सरफेस में, और मार्स के सरफेस के जो जेजोरो क्रेटर जहाँ पे ये प्रिजर्वेंस रोवर उतरी है वहाँ पर उसको ट्रेसेस भी मिले हैं दैट वहाँ वंस एक समय में वो एक लेक बेसिन रहा होगा। इसीलिए जब वहाँ पे पानी है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ट्रेसेस भी वहाँ पर डिस्कवर किया गया। और फाइनली हम लोगों ने बात किया ऑडिट ऑनलाइन के बारे में, जो क्या ऑफ कोर्स एक मिशन में प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम है दैट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करना पंचायत रीजन में। और फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉस्फेट डिस्कवरी, जो क्या नॉर्वे में हुआ है। और इसी के साथ साथ इतना ज़्यादा फॉस्फेट डिस्कवरी हुआ है, इतना ज़्यादा, रफली अराउंड 70 बिलियन टन, जो कि आने वाले 50 साल में हम लोग का दुनिया का नीड्स को सर्व कर सकता है। इनफैक्ट मिनरल विच कम फ्रॉम फॉस्फेट रॉक, ये क्या है? वैसे मिनरल्स जो कि फॉस्फेट रॉक्स में, एंड ये फाइनाइट सोर्सेज है, दैट इज अगर समय के साथ साथ हम इसको यूज़ करें तो ये बिल्कुल राउंड आउट हो जाएगा। रफली अराउंड 90% जो फॉस्फेट है जिसको माइन किया जाता है उसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इस्तेमाल भी किया जाता है। उसके इन्वायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होंगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशंस गाइस। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।